गुड मॉर्निंग दोस्तों। आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना जानेंगे कि पाठ्य योजना कैसे बनाया जाता है। इसलिए ये आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं पाठ्य योजना, फिर उसके बाद विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम जिस विद्यालय में आपको टीचिंग करने जाना है उस विद्यालय का नाम लिखते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा वो नाम लिखेंगे। उसके बाद दिनांक, यहाँ कॉलम बनाएंगे। दिनांक, जिस दिन ये पाठ्य योजना आपको पढ़ाना है उसका दिनांक लिखेंगे। फिर कक्षा, जैसे यहाँ 9th लिखा हुआ है, कक्षा 9। वर्ग बी, विषय गृह विज्ञान, चक्र द्वितीय, अवधि 36 मिनट। उसके बाद प्रकरण जो है यहाँ पर स्वास्थ्य। फिर सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य का संबंध जो होता है विषय से होता है। पहला सामान्य उद्देश्य, बच्चों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, बच्चों को स्वच्छता या स्वास्थ्य, गृह प्रबंध आदि की जानकारी देना। तीसरा, बच्चों को विभिन्न रोगों के विषय में फैली गलत भ्रांतियों से अवगत कराना। चौथा, बच्चों को आहार एवं पोषण की शुद्धता के साथ लाभ को बताना। पांचवा सामान्य उद्देश्य, बच्चों को जीवन के स्वच्छता के लाभ के बारे में बताना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, बच्चे विभिन्न प्रकार के टीके के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, बच्चे कुपोषण से होने वाले रोगों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य, बच्चों रोगों के उपचार एवं बचाव की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, बच्चे कुपोषण से होने वाले रोगों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य, बच्चे रोगों के उपचार एवं बचाव की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सहायक सामग्री, लपेट, सैंपट, चाक, डस्टर आदि सहायक सामग्री, या ऐसे भी लिख सकते हैं कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में छात्र स्वास्थ्य संबंधी होने वाले गुणों अवगुणों को थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। एक तरफ प्रस्तावित प्रश्न लिखते हैं, सहायक संभावित उत्तर और सहायक सामग्री। प्रस्तावित प्रश्न में या छात्राध्यापिका क्रिया यहाँ भी लिख सकते हैं, वहाँ छात्र क्रिया। प्रस्तावना का पहला जो प्रश्न है, भोजन से पहले क्या करना चाहिए? छात्र उत्तर देते हैं, हाथ धोना चाहिए। दूसरा, हाथ क्यों धोते हैं? स्वच्छता के लिए। स्वच्छता मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है? छात्र उत्तर देंगे, बीमारी नहीं होती है। चौथा, यदि मनुष्य बीमार ना हो तो उसका शरीर कैसा हो जाता है? तो छात्र उत्तर देंगे कि यदि मनुष्य बीमार न हो तो वह स्वस्थ हो जाएगा। अब स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को क्या चीज़ें जरूरी हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न है। यहाँ छात्र मौन हो जाते हैं। या ऐसे भी कहा जाता है, स्वास्थ्य के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? फिर उसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम लोग स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण लिखते हैं। अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रथम सोपान लिखते हैं। एक तरफ शिक्षण बिंदु, दूसरे तरफ छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। शिक्षण बिंदु में स्वास्थ्य। अब पहला प्रश्न यहाँ है, उम्र बढ़ने के साथ साथ छोटे बच्चों के शरीर में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो छात्र उत्तर देंगे, शारीरिक वृद्धि कही जाती है। दूसरा, वृद्धि निगरानी से क्या तात्पर्य है? छात्र कुछ बताएंगे या मौन हो जाते हैं। फिर उसके बाद छात्राध्यापिका स्पष्टीकरण करते हैं। जैसे यहाँ स्पष्टीकरण लिखते हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ छोटे बच्चों की भी शरीर में शारीरिक वृद्धि हो जाती है। वृद्धि निगरानी से तात्पर्य है बच्चे के जन्म के उपरांत बच्चे के समुचित विकास हेतु रोगों से बचाने के लिए टीके लगाना ज़रूरी होता है। छात्राध्यापिका स्पष्टीकरण करती हैं और छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया, फिर छात्र क्रिया। फिर प्रश्न पूछा जाता है, प्रतिरक्षण किसे कहते हैं?
छात्र उत्तर दे विभिन्न रोगों से बचाव को प्रतिरक्षण कहते हैं। दूसरा प्रश्न, कुछ टीकों के नाम बताओ जो बच्चों को लगाया जाता है। तो छात्र मौन हो जाते हैं या कुछ टीकों के नाम बताते हैं। फिर स्पष्टीकरण लिखते हैं यहाँ पर, विभिन्न रोगों से बचाव करना ही प्रतिरक्षण है। बच्चों की BCG, खसरा, पोलियो आदि के टीके लगाए जाते हैं। शरीर में पोषक तत्वों की कमी से ही कुपोषण होता है। यह स्पष्टीकरण छात्र अध्यापिका करती हैं। फिर छात्र छात्राएं या छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर उसके बाद बोध प्रश्न लिखते हैं, बनाते हैं। पहला इधर एक तरफ लिखते हैं बोध प्रश्न, श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न पढ़ाए हुए पाठ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए पूछे जाते हैं कि छात्रों को कितना बोध हुआ, कितना समझ में आया, और उसके उत्तरों को श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। जैसे पहला बोध प्रश्न है, बाल्यावस्था में कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। छात्र उत्तर में पोलियो, खसरा, DPT, BCG आदि। तो फिर छात्र अध्यापिका इस श्यामपट्ट सारांश को पूरे वाक्यों में लिख देते हैं। फिर दूसरा प्रश्न, प्रतिरक्षण क्या है। प्रतिरक्षण रोगों से बचाव है। छात्र उत्तर रोगों से बचाव। तीसरा प्रश्न, उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में कैसी क्रिया होती है। तो छात्र उत्तर देंगे शारीरिक वृद्धि। अब इस उत्तर को पूरे वाक्यों में छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर अंकित कर देंगी। फिर उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे प्रश्नोत्तरों को उतार निर्देश देंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। उसके बाद द्वितीय सोपान बनाते हैं। यहाँ भी शिक्षण बिंदु एक तरफ, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। शिक्षण बिंदु में कुपोषण यहाँ है। कुपोषण पहला प्रश्न जो है छात्राध्यापिका करती हैं, कुपोषण के कारणों को बताइए। तो छात्र उत्तर है अपर्याप्त भोजन, मतलब भोजन की कमी होती है, उसमें संतुलित आहार नहीं होता है तो कुपोषण हो जाता है। दूसरा, कुपोषण से कौन कौन से रोग होते हैं। छात्र उत्तर है क्वाशरकोर रोग होता है, सूखा रोग होता है आदि। तीसरा प्रश्न, क्वाशरकोर रोग के बारे में क्या जानते हो। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है या कुछ बताएंगे छात्र। फिर उसके बाद स्पष्टीकरण या छात्राध्यापिका कथन, इसे यहाँ लिखते हैं। कुपोषण से अपर्याप्त भोजन, अस्वस्थ वातावरण, गरीबी आदि के कारण होता है। कुपोषण से अनेक रोग होते हैं, जैसे प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर रोग, सूखा रोग आदि हो जाता है। फिर छात्राध्यापिका क्रिया में प्रश्न पूछा जाता है, सूखा रोग क्या है। छात्र उत्तर, शरीर में कैल्शियम एवं विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है। दूसरा, रक्त अल्पता रोग के बारे में क्या जानते हो। आलसी होना, भार में कमी होना आदि, मतलब शरीर जो है कमज़ोर हो जाता है। फिर उसके बाद स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में शरीर में कैल्शियम एवं विटामिन की कमी होना ही सूखा रोग है। मनुष्य का आलसी होना, सुस्त होना, भार में कमी, चेहरे पर पीलापन आदि रक्त अल्पता के लक्षण हैं। उसके बाद बोध प्रश्न फिर आता है, श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न छात्राध्यापिका पूछती हैं और श्यामपट्ट सारांश को पूरे वाक्यों में अंकित करती हैं श्यामपट्ट पर। पहला प्रश्न बोध का, कुपोषण के कारण बताइए। छात्र उत्तर देंगे शरीर में पोषक तत्वों की कमी। अब छात्राध्यापिका पूरे वाक्यों में इसके उत्तर को श्यामपट्ट पर अंकित कर देती हैं। दूसरा, क्वाशरकोर रोग किसकी कमी से होता है। छात्र प्रोटीन की कमी से। अब इसके उत्तर को भी छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर अंकित कर देती हैं। फिर तीसरा प्रश्न, रक्त अल्पता रोग के लक्षण बताइए। छात्र उत्तर देंगे आलसी, भार में कमी, चेहरे का पर पीलापन आदि। अब इसके उत्तर को भी श्यामपट्ट पर छात्राध्यापिका अंकित कर देती हैं। फिर कक्षा एवं निरीक्षण कार्य लिखा जाता है। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे प्रश्नोत्तरों को उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। मतलब श्यामपट्ट सारांश छात्र उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं, छात्राध्यापिका उसका निरीक्षण करेंगी। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न आते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न बनाए जाते हैं कि छात्रों को पुनः पाठ की पुनरावृत्ति हो जाए, जो कुछ पढ़ाया गया उसकी पुनः आवृत्ति हो जाए। जैसे प्रश्न है, रक्त अल्पता क्या है। दूसरा, सूखा रोग में क्या होता है।
उसके बाद गृह कार्य दे दिया जाता है। गृह कार्य में स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बच्चों या दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।